आदर्श कंपटीशन प्रो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब देखने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। यह इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, एलपीएन टेक्नीशियन या ग्रुप डी हो, और भी किसी भी अन्य एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएं और देखें। आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके पश्चात हम 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो उससे आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा और वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, परंतु 2017 के बाद यह नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बंद हो गया। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब तक रहा? तो 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल रहा और इसका प्राथमिकता था कृषि। और यह पंचवर्षीय योजना सफल रहा और इसमें 3.6% की वृद्धि हुई। इसमें कौन कौन सी कार्य हुई? तो भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जिसे कहते हैं हम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर कुल 5 आईआईटी का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईआईटी का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना टिक करके आना है। और यह किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है। यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स यह क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं यहाँ बता दूं कि आप जितना भी पॉइंट यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ 5 से 6, आप सभी के सभी रट जाए, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कार्यकाल हो या प्राथमिकता हो या कार्य हो, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हीराकुंड बांध, यह कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। तो मैं बांध से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हूँ, तो वहां भी आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं। अब आ जाते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा और प्राथमिकता क्या था? तो उद्योग क्षेत्र। और यह पंचवर्षीय योजना भी सफल रही और इसमें 4.1% की वृद्धि हुई। और इसमें कार्य क्या क्या हुआ? तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई और यह पीसी महानवोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1961 से 66 तक रहा और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली योजना से लेकर तीसरी योजना तक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी। और यह योजना जो था यह असफल रहा। इसमें 2.4% की ही वृद्धि हुई और यह चीन युद्ध के कारण हुआ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना असफल रहा। तो उसमें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना भी रहेगी, तो आपको उसे टिक करके आना है। इसमें कार्य कौन कौन सा हुआ? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं और ये हाल ही में हाईलाइटेड रहे हैं। तो इसे आप अच्छी तरीका से देख लें। शायद ये भारत रत्न के लिए भी नॉमिनेटेड हुए हैं हाल ही में। तो इस योजना को आप विशेष कर देख लें और इस योजना को गॉड गिफ्ट योजना भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब तक रहा? तो 1969 से 74 तक इसका कार्यकाल रहा और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी।
आप देख रहे होंगे तीसरा और चौथा में 66 से लेकर डायरेक्ट 69 पर आ गया, मतलब कि 3 साल का गैप आ गया। तो यह 3 साल में क्या हुआ, यह 3 साल में अलग अलग योजना बनाई गई प्रत्येक वर्ष के लिए। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इस कारण डीस्टेबलाइज होने के कारण ये 3 वर्ष के पश्चात पुनः शुरू किया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है, तो आत्मनिर्भर की प्राप्ति। और इसमें कार्य क्या क्या हुआ, तो 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण, इसरो की स्थापना, और इसी में स्वार्थिक कृषि दर भी हुआ। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कार्य विशेषकर आप देख लें, और यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब तक रहा, तो 1974 से लेकर 78 तक इसका कार्यकाल रहा। यह मस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना कहलाती है, परंतु यह 4 वर्ष के ही है। तो डायरेक्ट एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, यह कितने वर्ष का था। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और उस समय मोरारजी देसाई का शासन था। इसकी प्राथमिकता क्या है, तो गरीबी उन्मूलन, और यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। 4.8% की वृद्धि हुई। कार्य, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया। SSC CGL 2017 के प्रीलिम्स पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी योजना को रोलिंग प्लान को लागू किया गया। तो उसमें आपको ये पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एग्जैक्टली में यह लागू तो हुआ छठी पंचवर्षीय योजना में, मगर वहां क्वेश्चन घुमा के पूछा गया कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। छठी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान लागू, इसका कार्यकाल कब तक था, तो 1980 से लेकर 85 तक था। इसकी प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता, और यह सफल रहा, जिसमें कि 5.7% की वृद्धि हुई। कार्य क्या क्या हुआ, तो नाबार्ड की स्थापना, जो कि 1982 में हुआ। नेहरूवादी समाजवाद के अंत, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरू, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी कार्यकाल कब तक रही, तो 1985 से 90 तक रहा, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इसकी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य, और यह भी योजना सफल रहा, और 6.1% की वृद्धि हुई। कार्य क्या हुआ, तो जवाहर रोजगार योजना चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लें। जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित है यह। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल रहा, और 6.8% की वृद्धि रही। प्राथमिकता क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1997 से लेकर 2002 तक था, और उस समय PM अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका प्राथमिकता क्या है, तो न्यायपूर्ण वितरण इसका प्राथमिकता है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 7 तक था। प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समता। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल
2007 से लेकर 2012 तक था और प्राथमिकता तीव्र एवं समावेशी विकास लक्ष्य 8.1% का रखा गया, जबकि हासिल 7.9% भी हुआ। भारत में उच्चतम वृद्धि दर रहे। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर रहे। बीवीआई क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा और इसकी भी प्राथमिकता तीव्र एवं समावेशी विकास है। कार्य क्या क्या हुआ? तो योजना आयोग के बदले नीति आयोग लाई गई, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अब 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आता है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? ए, तीसरी योजना, बी, पांचवी योजना, सी, छठी योजना या डी, आठवीं योजना? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर सी, छठी योजना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? ए, पहली पंचवर्षीय योजना, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना या डी, चौथी पंचवर्षीय योजना? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर ए, पहली पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ए, पहली पंचवर्षीय योजना, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना या डी, चौथी पंचवर्षीय योजना? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक थी? ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना, बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना या डी, चौथी पंचवर्षीय योजना? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। यदि आप थ्योरी पार्ट ध्यान से देखे होंगे तो इसका उत्तर आप आराम से दे चुके होंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी हटाओ के आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था? ए, आठवीं पंचवर्षीय योजना, बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना या डी, चौथी पंचवर्षीय योजना? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। यूं तो मैं थ्योरी में इसके बारे में नहीं दिया था, गरीबी हटाओ, परंतु आप इसे याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट में दे दिया हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ए, 12, बी, 14, सी, 16 या डी, 18? आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर बी, 14 होगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ए,
तीसरी, बी चौथी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, या डी पहली पंचवर्षीय योजना। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बाय मिस्टेक टाइप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था। ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि और उद्योग क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, या डी औद्योगिक क्षेत्र। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर सी कृषि क्षेत्र होगा। यह एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछा गया है, जो कि पिछले बार हुआ था। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 10 आने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके लिए है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ए 1997 से 2002, बी 2012 से 2017, सी 2007 से 2012, या डी 2002 से 2007। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं, जहां की आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।